तो दोस्तों बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसी, शायद इसीलिए ये बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिल में राज करती है। भले इस बाइक का ऐड हम लोग टीवी पर नहीं देख पाते, पर इस बाइक का ताकत से कोई अनजान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल इनफील्ड की। इसके ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसका करोड़ों फैंस है। और दोस्तों रॉयल इनफील्ड को एक इंडियन ब्रांड माना जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी, इसकी शुरुआत 125 साल पहले इंग्लैंड में शुरू हो गया था। और फिर आगे चल के ये बाइक इंडियन ब्रांड कैसे बना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलिए दोस्तों रॉयल इनफील्ड का सक्सेस स्टोरी हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों रॉयल इनफील्ड का शुरुआत एल्बर्ट एडी और RW स्पीड 1892 में शुरू किया था। उस समय इस कंपनी का नाम था एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो कि उस समय बंदूकों की छोटी छोटी पार्ट बनाने का काम करते थे। फिर आगे चल के 1896 को कंपनी ने नया कंपनी स्थापना की, जिसका नाम दिया गया द न्यू एल्फिन साइकिल कंपनी। और ये कंपनी उस समय साइकिल और साइकिल का पार्ट बनाने का काम करते थे। फिर कुछ साल के बाद कंपनी ने एक नया सोच के ऊपर आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर 1899 को कंपनी ने 4 पहियों वाले एक साइकिल बनाया। और फिर 2 साल के बाद 1901 में इल्फिन ने साइकिल के ऊपर इंजन लगाने का शुरुआत किया, जो कि ये इल्फिन का पहली मोटरसाइकिल था। और फिर 1903 में इल्फिन ने कार प्रोडक्शन के ऊपर भी कदम रख दिया था। हालांकि इस फैसले के ऊपर उनका बहुत नुकसान हुआ और इसलिए उन्होंने 1907 में ये कंपनी को बेच दिया। और पिछले 7 सालों तक मेहनत करने के बाद 1914 में ब्रिटिश सरकार से एक बहुत बड़ा बाइक मैन्युफैक्चरिंग का सौदा मिला। हालांकि ये सौदा इल्फिन कंपनी का सक्सेस सौदा भी था और यहाँ से इल्फिन कंपनी को बहुत पॉपुलरिटी भी मिल रहा था। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना के लिए मोटरसाइकिल बनाने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर में इल्फिन का मोटरसाइकिल बड़े स्तर में यूज की। इंडिया में रॉयल इनफील्ड को 1949 में आना गया था। हालांकि लोगों ने इसी को 1954 में पसंद किया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस बाइक को पुलिस और आर्मी के लिए इस्तेमाल किया। और उस समय 350 सीसी का बाइक 800 यूनिट मंगाया गया। और 1955 में इल्फिन ने मद्रास मोटरसाइकिल के साथ पार्टनरशिप की और कुछ इस तरीके से रॉयल इनफील्ड इंडिया में शुरुआत हुई। और मद्रास मोटरसाइकिल ने पहली बार 350 सीसी का मोटरसाइकिल बेची, जिसकी पार्ट उन्होंने इंग्लैंड से इंपोर्ट करते थे। और फिर 1962 में मोटरसाइकिल सभी पर इंडिया में बनने लगे। हालांकि आगे चल के इल्फिन कंपनी को इंग्लैंड में जबरदस्त घाटा हुआ और इसीलिए 1971 में वो कंपनी बंद करना पड़ा। पर भारत में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन जारी रखा। हालांकि भारत में भी इस कंपनी को घाटा हो रहा था, इसीलिए आगे चल के कंपनी को आईरिस मोटरसाइकिल के साथ दर्ज किया। और फिर आईरिस मोटरसाइकिल के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल साल 2000 में आउटलेट्स और मार्केटिंग के दम से इस मोटरसाइकिल को फिर से खड़ा कर दिया और इनफील्ड राइडर्स के लिए अलग अलग राइड का ऑर्गेनाइज किया, जिस वजह से लोगों के अंदर इस मोटरसाइकिल का क्रेज दिखाई देते हैं। और आज के समय में इस बाइक को केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको बेचा जाते हैं। 2013 में इल्फिन कंपनी का कुल 81,000 यूनिट बिकी, वही 2014 में 1,20,000 मोटरसाइकिल बिकी। दोस्तों मुझे लगता है आपको रॉयल इनफील्ड का ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकते है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना।